चल रहा भाग के क्या कर रही है? छोड़ो मुझे। बहुत परेशान हो रही है तू। पकड़ो ना, पकड़ो। हाँ, क्या बात है भाई, कोई तो आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है यार। इतना तो तुम हमारे शादी के दिन में नहीं सजी थी। कहीं भाग के किसी और के साथ शादी का प्लान तो नहीं बना लिया? वेरी फनी। कोई भी अक्लमंद इंसान सेम गलती 2 बार नहीं करता। लेकिन ये सब तो उस रिचुअल के लिए जो करवा चौथ की रात को होता है। गॉड, तुम और तुम्हारे रिचुअल्स, आई डोंट नो व्हेन ऑल दिस। बेटा कितनी बार कहा है तुमसे, बंद करो ये सब। जिन शक्तियों के बारे में हमें पता ही ना हो उनसे उलझना कहाँ की समझदारी है। माँ जी, आप तो जानती हैं ना कि मेरी रिसर्च के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है, और मैं 5 बार भी तो पहले जा चुकी हूँ ऐसी जगहों पर। देखिए, बिल्कुल सही सलामत हूँ। बस आखिरी बात, एक बार मेरी किताब कंप्लीट हो जाए फिर राइटिंग से ब्रेक ले लूँ। इन सब चीजों के बारे में लिखना जरूरी है? पता नहीं क्यों इस बार बहुत बेचैनी हो रही है। मैंने उस तालाब के बारे में बहुत सुना है, बहुत भयानक किस्से हैं वहां के। चिंता क्यों कर रही है माँ जी, कुछ नहीं होगा। और आज करवा चौथ की रात है, आप जानती है ना। ये सिर्फ करवा चौथ की रात को ही हो सकता है। आज नहीं गई तो इस मौके के लिए मुझे पूरे 1 साल वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम्हारा जाना इतना ही जरूरी है तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं विजय, इट्स ओके, ये काम मुझे अकेले ही करना पड़ेगा।
अनु, अनु, हाँ, क्या हुआ? हाँ जल्दी आओ। इसे क्या हुआ? हाँ जल्दी से दीदी को फोन करो। हाँ, तुरंत करती हूँ। अनु, 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 इसे हाइपोथर्मिया है और बहुत तेज बुखार भी है, बट डोंट वरी, अनु ठीक हो जाएगी। लेकिन विजय, तुम्हें इसे रोकना होगा अपनी जान को खतरे में डालने से, और प्लीज इसे रोको ऐसी कहानियों का पीछा करने से। कुछ भी हो सकता था। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि अनु सही सलामत वापस घर आ गई, लेकिन आगे क्या? आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। आज के बाद मैं अनु को उन कहानियों का पीछा नहीं करने दूंगा। विजय, मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने तो कल ही कह दिया था अनु से, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, पर मानी नहीं मेरी बात। हाँ, आप चिंता क्यों कर रहे हो? आज के बाद कुछ भी गलत नहीं होगा। विजय, मुझे अभी एक पेशेंट को देखने के लिए निकलना है, सो प्लीज कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे बताना। हाँ, शुक्र है, लगता है वो ठीक हो गई। और ये लड़की ठीक होते ही काम भी शुरू कर दी। क्या तुम भी सवेरे सवेरे काम करने लग गई? तुम्हें आराम करने के लिए कहा था ना। अनु, अरे कुछ तो जवाब दो ना। अच्छा चल ये बता, कल नींद तो आई ना तुझे? अच्छा ये बता, तेरी तबीयत कैसी है अब? अनु, कुछ तो बोल ना। अनु, क्या कर रही है? अरे गला टच जाएगा। क्या हुआ तुम्हें बेटा? हाँ? सच सच बता, कल रात को तुम्हारे साथ क्या हुआ? तेरे बेटे ने मुझे मारने की कोशिश की और तूने मेरी मदद ही नहीं की। अनु, हेलो अनु, कैसी हो तुम? विजय, विजय मेरी मदद करो। विजय मुझे प्लीज बचाओ। हेलो हेलो अनु, हेलो हेलो अनु, क्या हुआ? हेलो हेलो, मेरी मदद करो प्लीज। अनु, अनु, विजय, अनु, विजय, हाँ, अनु का है माँ? वो ठीक तो है? अनु, अनु नहीं है, वो कोई और ही है। हाँ, हाँ, क्या हुआ आपको? अनु, अनु नहीं है मतलब? कुछ तो बहुत गड़बड़ है, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। पता नहीं क्या हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। माँ,
अनु 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 क्या हुआ अनु? ये क्या हुआ है तुम्हें? किसने किया ये सब? माँ जी ने। क्या बोल रहे तुम? मैंने माँ ऐसा क्यों करेगी भला? मुझे नहीं पता, आपको कुछ हो गया है। अनु क्या कह रही है माँ? आप ऐसा कैसे कर सकते हो? हमारे परिवार में आज तक किसी ने किसी औरत पर झूठ बोल रही है एकदम। मैंने इससे हाथ नहीं उठाया। आप झूठ क्यों बोल रही है अपने बेटे के सामने? हेलो, बहुत हो गया नाटक है तेरा। मैं नाटक कर रही हूँ, मैं नाटक कर रही हूँ। तुम ऐसे कह रही है कि मैं इनकी बहू नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। हाँ तो सही कह रही हूँ ना मैं। पता है इसने क्या कहा? कि कल तुम उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा कब कहा? मैं जब कह रही हूँ इन्हें कुछ हो गया है। एक मिनट। अनु अनु हाँ ये सब क्या? मैं कर सकती हूँ ऐसा। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। मारा है इन्होंने मुझे, जानवरों जैसा मारा है मुझे। हद होती है बेरहमी की माँ। आप इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? इस बात के लिए मैं आपको शायद कभी माफ नहीं कर सकूंगा। आई एम सॉरी अनु, मुझे यकीन नहीं होता कि माँ ऐसा कैसे कर सकती है। कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई है। गलती? माँ तुम पर हाथ उठाने के बारे में सोच भी कैसे सकती है? तुम फिक्र मत करो, मैं माँ से इस बारे में जरूर बात करूंगा। छोड़ो ना विजय, जो हो गया सो हो गया। मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम आराम करो, चलो।
तूने मेरी बात नहीं मानी, तूने मेरी मदद भी नहीं की। तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तूने मेरी बात नहीं सुनी थी, अब तेरी बात कोई नहीं सुनेगा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बचाओ मुझे। मैं तुझे जान से मार दूंगा, चुप हो जाओ। विजय, बचाओ। हट। कोई बचाओ मुझे। मेरी बात सुनो अनु। मुझे मत मारो। अक्षर, अक्षर जल्दी आओ। चांदनी, क्या हुआ चांदनी? चुप, एकदम चुप। तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम्हारी आवाज इस घर के बाहर तुम्हें- नहीं जानी चाहिए। विजय और अनु के घर से कुछ चिल्लाने की आवाजें आ रही है क्या? अनु, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। गलती कर दी तुझसे शादी करके। पता नहीं किस मनुष्य घड़ी में तुझे इस घर में लाया था। ये तो विजय की ही आवाज है। विजय ऐसे पहले कभी भी नहीं था। हाथ नहीं उठाओ। हाँ, मुझे नहीं लगता कि उसने कभी भी जिंदगी में इतनी ऊंची आवाज में बात भी की होगी। दूर हो जाए। क्या कर रहे हो? रोमांस। यू नो अनु, तुमसे शादी करके मैं बहुत खुश हूँ। विजय, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। माँ घर छोड़ के दीदी के यहाँ चली गई है। क्या? मैं एक काम करती हूँ, मैं दीदी को फोन करके माँ के बारे में पूछती हूँ। नहीं अनु, हमें माँ को कुछ समय तक अकेला छोड़ देना चाहिए। उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया है, अगर वो अकेले रहेंगी तो उन्हें इस बारे में सोचने का वक्त मिलेगा। एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट ऑल दिस, एंड आई प्रॉमिस के मैं ये सब कुछ बहुत जल्दी ठीक कर दूंगा। लेकिन माँ जी, तुम माँ की फिक्र बिल्कुल मत करो। मैं आज ऑफिस से लौटते समय माँ को मिलता हुआ आऊंगा। वैसे आज खाने में क्या बना? इतनी अच्छी महक आ रही है, पहले से ही भूख लगी थी, अब तो भूख डबल हो गई। चलो। परेशान हो गया हूं मैं तुमसे। चुप हो जाओ। मारूं नहीं तो और क्या करूं? You are just a bad luck in my life. Just a pure bad luck. Don't shout. Don't shout. Don't shout. चुप हो जाओ। जब से जिंदगी में आई हो, जिंदगी में अक्षर, everything is just a विजय अनु को मार रहा है। चुप अनु, चुप हो जाओ। चुप। हमें कुछ करना होगा अक्षर, हमें जाकर अनु को बचाना होगा। प्लीज कुछ करो। लेकिन जानी, ये उनका घरेलू मामला है और उनके घरेलू मामले में इंटरफेयर करना आई डोंट थिंक इट्स राइट। घरेलू मामला? वायलेंस घरेलू मामला कैसे हो गया अक्षर? विजय अनु को मार रहा है। बिल्कुल प्यार नहीं करता। चुप। एटलीस्ट प्लीज एक बार मुझे जाकर देखने दो कि आखिर वो क्या रहा है। प्लीज इतना तो कर दो मेरे लिए। तो चांदनी, समझने की कोशिश करो, हम वहाँ नहीं जा सकते, ये सही नहीं है। तुम्हें नहीं जाना है तुम मत जाओ, मैं खुद ही पता लगा लूंगी कि आखिर हो क्या रहा। जान से मार दूंगा। चुप हो जाओ। चांदनी, चांदनी रुको तो। अनु, कसम से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, ये रोटी मैं खुद ले रहा हूँ। तुम जल्दी से मुझे सब्जी दो। मटर पनीर, वाह, मेरा फेवरेट है। और लो। थैंक यू। उफ,
अरे चांदनी, बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। आओ अंदर आओ। तुम्हें पता है अनु ने इतना अमेजिंग खाना बनाया, मटर पनीर और पराठे। इट इज सो अमेजिंग, जस्ट कम इन। अरे चांदनी रुक क्यों गई? आओ ना। अरे सोच क्या रही हो? चलो खाना ठंडा हो जाएगा। नहीं आज नहीं, फिर कभी। फिर कभी क्या होता है? चलो आओ। चांदनी, अरे तुम ऐसे भाग क्यों रही हो? चांदनी, चांदनी, अजीब औरत है। अनु, तुमने देखा? कितनी अजीब बात है। देखा चांदनी किस तरह भाग गई? क्या हुआ है उसे? अच्छा हुआ चली गई। वैसे भी इस तरह किसी के घर बिन बुलाए नहीं आना चाहिए। खाना ठंडा हो रहा है, चलो। You know, उसकी गलती नहीं है। खाने की खुशबू इतनी अच्छी आ रही होगी कि उससे कंट्रोल नहीं हुआ होगा और आके बेल दबा दी होगी। भाई खाना इतना टेस्टी है कि कोई खाए ना खाए, मैं तो जरूर खाऊंगा। अच्छा, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स देते रहोगे कि मेरी इस दावत खास के लिए मुझे कुछ गिफ्ट भी मिलेगा? जो तुम कहो। एक काम करते हैं, आज लंच के बाद बीच पर चलते हैं। आज का दिन वहीं रिलैक्स करेंगे। गुड आइडिया। अक्षर, 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 कमाल है, अभी तो पानी की आवाज आ रही थी, अचानक बंद कैसे हो गई? ये अक्षर कहाँ चला गया? अक्षर, अक्षर कहाँ हो तुम? अक्षर, बचाओ, कोई बचाओ, कोई तो बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे, कोई बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ मुझे। विजय के घर पे तो सब कुछ शांत है, फिर मेरी आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है? अक्षर, अक्षर, अक्षर,
सुनता, कोई मेरी मदद नहीं करता। लेकिन अब कोई नहीं बचेगा। दरवाजा खोलने में इतनी देर? कितनी देर से बेल बजा रही हूँ मैं। कहाँ है विजय? कहाँ है माँ? कहाँ है? अनु, ये क्या हाल हो गया है तुम्हारा? किसने किया ये सब? धीरे बोलो, वो उठ जाएंगे। तुम इतनी घबराई घबराई से क्यों लग रही हो? चलो प्लीज। माँ कहाँ है? कल से उनकी कोई खबर नहीं है और फोन भी नहीं लग रहा है। सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है दीदी। मैंने भी कल से माँ को कहीं नहीं देखा है। विजय भी आजकल बहुत गुस्से में रहते हैं। जब भी माँ के बारे में पूछती हूँ मुझे डांट देते हैं, और आजकल तो मुझ पे हाथ उठाना भी शुरू कर दिया है। पर पहले तो उसने ऐसा बिहेव कभी नहीं किया था। अनु, अरे दीदी, आप कब आई? माँ कहाँ है? माँ? कमाल है, ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। फालतू की बातें मत करो। मुझे ये बताओ कि माँ कहाँ है? लेकिन दीदी, मुझे लगा कि माँ आपके साथ है। मेरे साथ? मेरे साथ क्यों होगी? देखो विजय, माँ को जल्द से जल्द मेरे घर पे लेके आओ। और हाँ, अनु मेरे साथ मेरे घर पे जाएगी ताकि तुम अपना गुस्सा उस पे नहीं उतार सको। गुस्सा? मतलब? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी बीवी पे हाथ उठाते हो। लेकिन मैंने कब अनु पर हाथ उठाया? ये सब तो माँ ने किया है। अनु, बताओ दीदी को, ये सब माँ ने किया है। दीदी ये तुम रो क्यों रही हो? अनु, देखो विजय, आई एम वार्निंग यू, जल्द से जल्द माँ को लेके मेरे घर पे पहुंचो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। चलो अनु मेरे साथ। दीदी मेरी बात तो सुनिए। अनु, दीदी मेरी बात तो। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनु ने दीदी के सामने ऐसा क्यों कहा कि मैंने उसे मारा है? जिन शक्तियों के बारे में हमें पता ही ना हो, उनसे उलझना कहाँ की समझदारी है। बस ये आखिरी बार। एक बार मेरी किताब कंप्लीट हो जाए, फिर राइटिंग से ब्रेक ले लूंगी। मैंने उस तालाब के बारे में बहुत सुना है। बहुत भयानक किस्से हैं वहां के। किसने किया ये सब? माँ जी ने। मैंने इसका हाथ नहीं उठाया। तुम ऐसे कह रही है कि मैं इनकी बहू नहीं हूँ? हाँ तो सही कह रही हूँ ना मैं। पता है इसने क्या कहा? कि कल तुम उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। अरे सोच क्या रही हो? चलो खाना ठंडा हो जाएगा। नहीं, आज नहीं, फिर कभी। फिर कभी क्या होता है? चलो आओ। चांदनी, विजय, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। माँ घर छोड़ के दीदी के यहाँ चली गई। फालतू की बातें मत करो। मुझे ये बताओ कि माँ कहाँ है?
करीब 50 साल पुरानी बात है। इस तालाब के पास एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक औरत रहा करती थी। बहुत आभारी हैं हम आपके मास्टर जी। आपकी कोशिशों की वजह से हमारे छोटे से गांव में पाठशाला खुल सका। हमारे बच्चों को एक नया भविष्य दिया आपने मास्टर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये गांव तो मेरा परिवार है और अपने ही परिवार की मदद करना भी कोई मदद है क्या? मुझे बचा लो, बचाओ मुझे, ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बचाओ। ये लोग मुझे जानवर की तरह मारते हैं, मुझे तड़पाते हैं, मुझे भूखा रखते हैं, ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो। अरे बेटी, करवा चौथ के दिन तू कैसी बातें करती हो? अरे मास्टर जी तो देवता आदमी। अब क्या बोले, हमारी तो किस्मत ही खराब है जो ऐसी बावली बहू हमें मिली है। वो तो हमारे बेटे की सहनशीलता है, वरना ऐसा व्यवहार कौन सहता है। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? मुझे मार डालेंगे, सच्ची है, मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो, ये लोग राक्षस है, मुझे बचाओ। बस गौरी, और कितनी बेइज्जती करोगे हमारी? माँ, ले जाओ इसे। नहीं, चल आजा आजा, मुझे बचा लो, बचा लो मुझे। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं है मास्टर जी, धीरज धरिए, समय के साथ सब ठीक हो जाए। अच्छा तो अब हम लोग चलते हैं। प्रणाम जी। माँ, माँ, अंदर लेकर आओ उसे। बहुत जुबान चलने लग गई है तुम्हारी। क्या कहा था मैंने? मुझे मत मारो। कल पूरे परिवार के सामने सलील, आज गांव वालों के सामने। रुक, बंद किए देता हूँ तुम्हारा ये नाटक। अभी बंद किए देता हूँ तेरा ये नाटक। अनु, देखना किसका फोन है। हेलो दीदी, आप ठीक तो है ना दीदी? दीदी, दरअसल जिसे आप अनु समझ रही हैं वो अनु नहीं है, वो गौरी नाम की लड़की की आत्मा है दीदी। दीदी, गौरी को उसके पति और उसकी सास ने मार दिया था, तब से वो दूसरी औरतों के पतियों को मार रही है। ये उसका बदला है दीदी। आप अभी के अभी वहां से निकल जाइए, आपकी जान को खतरा है दीदी। मैं आपको हेलो 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 किसका फोन था? माँ जी का था, हमें तालाब के पास बुला रही हैं। तालाब के पास? वो इस वक्त वहाँ पे क्या कर रही हैं? पता नहीं, चल के देखते हैं। हाँ चलते हैं। दीदी, सोनाली दीदी, सोनाली दीदी इस वक्त कहाँ जा सकती है? कहीं वो भी? दीदी, दीदी, सोनाली दीदी, सोनाली दीदी, 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 सोनाली दीदी, अनु रुको, अनु, अनु रुको, अनु रुक जाओ, अनु, अनु, अनु रुको, अनु, अनु।
दीदी! 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 सुनारी दीदी! क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तू चाहिए। ठीक है, तुम्हें मैं चाहिए ना, तो मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, लेकिन मेरी दीदी को छोड़ दो, छोड़ दो मेरी दीदी को। कभी नहीं सोचा था कि इस शहर में आऊंगी और अपनी दीदी की लाश देखूंगी। बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ मैं अपनी दीदी को। नेहा तू कब आ रही है? जल्दी आ, तुझे बहुत मिस कर रही हूँ। नेहा तू बस जल्दी आ जा। मैं जो कुछ बोला था ना, मैंने वो सब खरीद ली। वेब कैम पे नहीं दिखाऊंगी, तू जब आएगी ना तब दिखाऊंगी। मैं आ गई दीदी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरी अपनी बहन
खुद की जान ले लेगी। तुम भी तो संजना को जानते थे ना, इतनी हंसमुख, इतनी दिलखुश लड़की सुसाइड कर लेगी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि संजना ऐसा भी कुछ कर सकती है। नेहा, तुम ठीक हो नेहा? मैं दीदी को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं उनके साथ इसी शहर, इसी घर में शिफ्ट होने वाली हूँ। मैंने काजू ने बताया था तो आज मेरी बहन मेरे पास जिंदा थी। ऐसा कुछ नहीं है, संभालो अपने आप को। अरे किसी को क्या पता था कि संजना के दिमाग में क्या चल रहा है। जस्ट काम डाउन, ओके? इसी घर, इसी कमरे में रहना चाहती हूँ। यहाँ मेरी दीदी की यादें। Are you sure नेहा? तुम यहाँ रह पाओगी? I mean, तुम्हें यहाँ रहने में अजीब तो नहीं लगेगा? नहीं, प्लीज थोड़े दिन के लिए यहाँ रह जाओ। Okay, I understand. Whatever you say. मैं गेस्ट रूम में रुक जाऊंगा। थैंक्स। इतनी अजीब सी पेंटिंग कौन लाया यहाँ पे? तुम्हें पता तो है, संजना को पेंटिंग्स का बहुत शौक था। आई होगी आर्ट गैलरी, ये पेंटिंग जरा भी उसके टेस्ट की नहीं, कुछ अजीब है। एनीवेज, तुम चेंज करके रेस्ट करो, मैं फ्रेश होके। तुम सोई नहीं? मुझे पता था और इसीलिए तुमसे कहा था मैंने कि तुम इस रूम में सो पाओगी। नहीं, ऐसी बात नहीं अक्षय। वो पेंटिंग कुछ अजीब सी, ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे घूर रही थी। नेहा नेहा नेहा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें सिर्फ संजना की यादें बेचैन कर, that's it, और कुछ नहीं है। Just calm down। एक काम, वहां मैं सो जाता हूं, तुम गेस्ट रूम में सो, ओके? इस पेंटिंग में कुछ तो प्रॉब्लम है।
मॉर्निंग अक्षय, कम ऑन गेट अप। अक्षय, टी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये पेंटिंग तुमने वापस टांगी क्या? नहीं तो What? इसे तुमने रात को उठा के यहाँ रख दिया था नीचे, उल्टा करके। ये पक्का तुमने नहीं किया? नहीं अक्षय, देखा, मैंने तुमसे कहा था। Hello, sir. Welcome to the art gallery. How may I help you, sir? एक्चुअली मैं इस पेंटिंग के बारे में बात करने आया था। क्या है, क्या बोलना चाह रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैं आपके पास आ गया। हमारे पास क्यों? वो इसलिए कि मेरी फ्रेंड संजना ने ये पेंटिंग आपकी गैलरी से ही खरीदी। सॉरी टू से, बट बहुत अजीब और डरावनी सी पेंटिंग है। हमें अब नहीं चाहिए, हमें रिटर्न करनी। सर, ये हमारी आर्ट गैलरी की पेंटिंग नहीं है। एक सेकंड, देखिए, ये मेरी फ्रेंड संजना है। अब शायद आप बता सके कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये मैडम हमारे यहाँ से पेंटिंग जरूर लेती थी, पर ये वाली पेंटिंग कभी खरीदी नहीं। ठहरिए, मैं अपने इन हाउस पेंटर को बुलाता हूँ। राजेश जी, यहाँ आइए। राजेश जी, ये पेंटिंग देखिए। ये सर कह रहे हैं कि ये पेंटिंग हमारे यहाँ से खरीदी गई है। प्रणय की पेंटिंग है ये। प्रणय? तो कौन प्रणय? ये तो मेरा ही स्टूडेंट था, से पेंटिंग सीखता था। उठाइए अपने पेंटिंग को, चले जाए यहाँ से। अरे लेकिन आप प्रणय का नाम सुनकर ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? प्लीज आप इस पेंटिंग को लेकर यहाँ से चले जाइए। आखिर है क्या ऐसा इस पेंटिंग में? ये पेंटिंग खून से बनाई हुई है। हाँ, संजना के पास कितनी अच्छी ड्रेसेस थी। आज तो मैं यही पहनूंगी। देखो, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, दूर हटो, आगे मत बढ़ना, दूर हटो मुझसे, आगे मत बढ़ना। अक्षय, रूम में। क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? कोई है रूम में। कौन है? पता, कोई है। आओ देखते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊँ। ठीक है, मैं आता हूँ। कौन था? वहां तो कोई भी नहीं है। नहीं, कोई था अंदर। ये देखो, कट देखो। कट था। क्या बोल रही हो तुमने यार? तुमने अच्छे से देखा? कोई छुप के तो नहीं बैठा था? यार मैंने अच्छे से चेक किया, वहां कोई नहीं है। अगर तुम उस रूम में जाने से डर लगता है तो उस रूम में मत जाओ तुम। हाँ, कट था। तुम्हारी सेटिस्फैक्शन के लिए मैं एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ।
सिर्फ मेरी हो संजना, और तुम्हें भी मुझसे प्यार करना ही हो। तुमने मेरा प्यार स्वीकार नहीं किया तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। प्रणय, प्रणय, यहाँ क्या हुआ अक्षय? कोई मिला? कोई मिला तो नहीं, लेकिन मुझे ये लेटर्स मिले हैं, खून से लिखे हुए। खून से लिखे हुए? ये प्रणय, ये है कौन? ये वही लड़का है जिसने वो अजीब सी पेंटिंग बनाई है। शायद इसी लड़के से तंग आकर संजना ने सुसाइड की है। इस लड़के से जुड़ी हुई कोई भी चीज अब इस घर में नहीं रही। ये लेटर्स और वो पेंटिंग मैं इन्हें अभी बाहर फेंक देता हूं। ये बदमाश लड़का कौन है, कहां है, मुझे पता लगाना। छोड़ूंगा नहीं इसे। कितना परेशान किया होगा इस लड़के ने दीदी को, जो दीदी ने अपनी जान ले ली। सारी कंफ्यूजन्स क्लियर और तेरा खेल खत्म। तो अमर भैया का एड्रेस है। हाँ अक्षय, बोलो क्या बात है, इतने दिन के बाद फोन किया? ये प्रणय नाम का लड़का आप ही के फ्लैट में रहता है क्या? हाँ, वो मेरे पुराने घर में किराएदार है। क्या हुआ? भैया उसकी वजह से मेरी एक फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया और मुझे हर हालत में उसे सबक सिखाना है ताकि वो फिर किसी लड़की को टॉर्चर ना कर सके। मैं अभी उसको कान पकड़ कर लाता हूँ तेरे पास, तू चिंता मत कर। थैंक यू भैया। प्रणय, प्रणय, दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुम अंदर हो। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला ना तो मेरे पास मास्टर की है, मैं अंदर आ रहा हूं। ऐसे नहीं मानने वाला है, परेशान करके रखा है, कबाड़ बना के रखा है मेरे घर को। प्रणय, प्रणय, कहां हो तुम? प्रणय, अरे वाह, इतनी खूबसूरत लड़की की पेंटिंग, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। इसे तो कलर होनी चाहिए। ये क्या है? ये तो राख है। ये लाइट ऑन ऑफ क्यों हो रही है? ये दुर्गंध कैसी? प्रणय, प्रणय, ये यहाँ कलर था ना? ये लड़की, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट थी ना? ये कलर कैसे हो गई? प्रणय, 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 ये दाग कौन है? कौन है? मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या है ये? क्या है ये? प्रणय, ये बदबू कैसी? क्या रखे हो? क्या रखे हो मेरे घर में? क्या रखा है यहाँ पर? निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर, वरना तेरी ये सारी पेंटिंग्स जलाकर राख कर दूंगा। क्या कर रहा है तू? हिम्मत है तो बाहर आ, बाहर आ।
कौन है? कौन है? ये पेंटिंग यहाँ कैसे? इसे तो मैंने फेंक दिया था। क्या हुआ तुम्हें? अक्षय, तुम्हें चोट कैसे लगी? वो पेंटिंग। पेंटिंग? कहाँ है पेंटिंग? अक्षय, क्या बोल रहे हो तुम? अक्षय अभी तो थी यहाँ पे। अक्षय, तुम उठो, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। संभाल। लेकिन वो अक्षय, ये सब कैसे हो गया? स्टीव, पानी सोते हुए मुझे ऐसा लगा ये होना हो ये सब उस पेंटिंग का किया धरा है। पेंटिंग? कैसी पेंटिंग? हाँ, किसी प्रणय ने बनाई। प्रणय? पर उसकी पेंटिंग घर में कैसे आई? तुम प्रणय को जानती हो? हाँ, प्रणय एक पागल सा लड़का था। संजना से एक तरफा प्यार करता था। बहुत ही अजीब, गंदे दिमाग वाला लड़का था वो। संजना के पीछे बहुत दिनों से पड़ा था वो। संजना ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो पागलों के जैसे उसके पीछे पड़ा था। पर एक दिन नाइस कलेक्शन। या तुम ये फिर से यहाँ आ गया? इधर आओ। तुम फिर से मेरा पीछा कर रहे हो? मैंने तुम्हें समझाया है ना कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही कभी होगा। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो संजना कि तुम मुझे पसंद नहीं करती? ये देखो, मैंने अपनी सारी फीलिंग्स इस लेटर में लिख दी हैं। ये क्या है? इसे मैंने अपने खून से लिखा है। तुम इसे पढ़ोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ संजना। आइंदा से मुझे परेशान किया ना तो तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी मैं। प्रणय का बिहेवियर दिन ब दिन वियर्ड होता जा रहा था। वो कहता था कि उसे जो चीज चाहिए उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और उस दिन संजना की बिल्डिंग के नीचे संजना loves me. संजना loves me not. हाय संजना। तुम मेरे घर तक भी आ गए? मैं क्या करूं यार, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता संजना। संजना, संजना, मेरे रूम में तुम बसती हो। ये देखो, मैंने अपने। तुम पागल तो नहीं हो ना? तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती क्या? कब से समझा रही है वो तुम्हें? गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। संजना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ संजना। संजना, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो संजना, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो, वरना मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगा संजना। तुम्हें अपनी जान देनी है तो जाकर अपनी जान दे दो। जस्ट गेट लॉस्ट। मैं मर के भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा संजना। इसका मतलब हो सकता है कि संजना दीदी के मौत का कारण भी प्रणय ही हो। हाँ, हो सकता है। वो पेंटिंग भी प्रणय नहीं बनाई। कहीं उसने उसमें गलत नियत और गलत शक्तियों का इस्तेमाल तो नहीं किया होगा। हो सकता है कि जो कुछ भी हो रहा है इस सब की वजह प्रणय ही हो। बट यू डोंट वरी, मैं एक ऐसी लेडी को जानती हूँ जो तुम दोनों को इस प्रॉब्लम से बचा सकती है। थैंक यू। अक्षय, आर यू श्योर तुम उस रूम में सो पाओगे? ऑफ कोर्स नहीं।
तो वो टेंशन की जड़ पेंटिंग हमने बाहर फेंकी। और अगर किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। वैसे बुलाने की नौबत आएगी नहीं, क्योंकि मैंने स्लीपिंग पिल जो ले ली, घोड़े बेच के सोऊंगा, तुम उठाती रह जाओगी तब भी नहीं उठूंगा। ओके, टेक केयर। गुड नाइट। गुड नाइट। नेहा, 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 अरे मैं तुम्हें इतनी आवाजें दे रहा हूं, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? मैं तो आज अपनी चाय का इंतजार ही करता रहा। नेहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ? Are you okay, नेहा? नेहा, मैं यहां बैठा हूं, तुम वहां क्या देख रही हो? ये पेंटिंग यहाँ कौन लाया? दूर रहो उस पेंटिंग से। लेकिन नेहा, ये पेंटिंग खराब है। ये मैंने कहा ना, दूर रहो इस पेंटिंग से। क्या बात है? सब ठीक तो है? Are you fine? नेहा, मैं डॉक्टर को बुला देता हूँ। निकल जाओ इस कमरे से। ऐसा क्यों बोल रही हो? जा यहाँ से। ओके, यू रिलैक्स। हाँ, मैं जाता हूँ। जाओ। हेलो क्रिस्टी, नेहा कुछ अजीब बिहेव कर रही है। तुमने मुझे जिस लेडी के बारे में बताया था, क्या उसके साथ तुम मुझे प्रणय के घर के बाहर मिल सकती हो? हाय क्रिस्टी। हाय अक्षय, ये भावना जी है। ये स्पिरिट सीकर है। स्पिरिट सीकर? हाँ, ये आत्मा को अपने आसपास महसूस कर सकती हैं, उन्हें बुला सकती है। और मैं तुम्हारी मदद भी कर सकती हूँ अक्षय। थैंक यू भावना। क्रिस्टी ने मुझे सब कुछ बताया। भावना जी, कल मैंने प्रणय के मकान मालिक अमर भैया से बात की, तब उन्होंने मुझे बताया कि वो प्रणय से मिलने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद ना तो उनका फोन मिल रहा है और ना खुद से उन्होंने मुझे फोन किया। और वो पेंटिंग न जाने वापिस नेहा के कमरे में कैसी आ गई। मुझे नेहा की बहुत फिक्र हो रही है। तो पता नहीं अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है, अजीब सी बातें कर रही है। इसका मतलब है प्रणय की आत्मा ने नेहा पर कब्जा कर लिया। ये क्या है? ये चोट भी उसी पेंटिंग की वजह से लगी। ये घाव मिट चुका है, इसे हटा दो। ये सब क्या हो रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा।
तुम्हारे सारे सवालों के जवाब प्रणय के घर में मिल जाएंगे। ये एक इल्यूजन था। चलो। अमर भैया, ये तो अमर भैया हैं, जिनका एक घर है। एक मिनट, हाथ मत लो। संजना, ये सारी तो संजना की पोर्ट्रेट्स है। ये रंग नहीं, ये खून है, खून। क्या? हाँ। अच्छा, मतलब वो भी? ये भी खून है। ये भी इस दुनिया में नहीं है। और वो किसकी पोर्ट्रेट है? वो तो प्रणय है। भावना जी, ये सारी पेंटिंग्स बनी हुई, लेकिन ये कैनवस ब्लैंक क्यों है? अक्षय, मुझे डर लग रहा है यहाँ पे। अक्षय, यहाँ पे जरूर कोई गड़बड़ है। चलो चलो यहाँ से जल्दी जल्दी। प्रणय की बनाई हुई ओरिजिनल पेंटिंग कहाँ पर है? वो तो घर पे है। तुम जल्दी जाओ और ओरिजिनल पेंटिंग लेकर। तो आप समझ गए ना आपको क्या करना है? हाँ हाँ, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। अब मुझे एहसास होता है प्रणय को पेंटिंग सिखाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अक्सर मुझसे वो खून से पेंटिंग करने की बात करता था, पर मुझे क्या पता आगे जाके वो ऐसा करेगा। हाँ, प्रणय के सिर पे संजना को पाने का जुनून सवार हो गया और वो उसके प्यार में सच में पागल हो गया। उसी पागलपन में उसने खुद ने बड़ी बेरहमी से अपनी जान ले ली। पर मरने से पहले उसने अपने ही खून से अपनी हड्डियों को जलाकर उसकी राख से वो पेंटिंग बनाई। हाँ, लेकिन देखिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि प्रणय की बिछाई हुई जाल में नेहा ऑलरेडी फंस चुकी है और हमें कैसे भी करके नेहा की जान बचानी है। अब तो मुझे भी वो पेंटिंग राख और खून से बनानी पड़ेगी। अक्षय, बोलो क्या हुआ? एक्चुअली नेहा पेंटिंग के सामने बैठी, तो मैं उस पेंटिंग को कैसे देखे आऊँ वहां से? तुम कुछ मत कर, उसकी शक्तियां बढ़ गई, वो कुछ भी कर सकती। प्रणय को सिर्फ संजना की आत्मा ही रोक सकती। संजना की आत्मा? लेकिन वो आएगी कैसे? तुम चिंता मत करो, मैं उसे बुलाती हूँ।
प्रणय? संजना, संजना, तुम आ गई। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार? तुम इसे प्यार कहते हो? ये कैसा प्यार है प्रणय? ये मेरा प्यार है। देखो, देखो मैंने अपनी पेंटिंग में तुम्हारी छवि बनाई है। मैंने तुम्हें मेरी पेंटिंग में बसा कर रखा है। मेरे दिलो दिमाग में, मेरे खून के कतरे कतरे में तुम बसी हो। तुमने मुझे बसाया नहीं, कैद किया है, और प्यार को जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। तुमने मुझे पाने के लिए मुझे मार दिया, और अब मेरी बहन के शरीर में रहकर उसे तकलीफ दे रहे हो। मेरे बहन के शरीर को छोड़ दो प्रणय, छोड़ दो। कभी नहीं। तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगे प्रणय, जब तक वो पेंटिंग मेरे बेटे। आइए भावना जी, पेंटिंग तैयार है। हूबहू बनाई ना? थैंक यू राजेश, मुझे तो एकदम हूबहू लग रही है। आप एक काम कीजिए, इसे फ्रेम करवा दीजिए। जी। अक्षय, पेंटिंग मेरे हाथ में आ गई। तुम कहाँ पर हो? मैं प्रणय के घर पहुंच गया। मुझे आभास हुआ है कि प्रणय के घर में उसके शरीर का कोई अंश अभी भी है। अंश? कैसे अंश? जैसे कि उसके शरीर की कोई हड्डी, राख, खून, कुछ भी हो सकता है। तुम उसे ढूंढो, और हाँ, फोन काटना मत। मैं यहाँ से निकल रही हूँ, तुम चालू ही रहो। ओके ओके, मैं ढूंढता हूँ। अक्षय जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। देखो अक्षय जल्दी करो। जी हाँ, मैं देखता हूँ। भावना जी, मुझे यहाँ कुछ मिला है। गुड। क्या है वो? हड्डियां हैं और खून है। वेरी गुड, तुम उसे जल्दी से जल्दी जला दो। ओके ठीक है। पेंटिंग? अक्षय, अक्षय मेरी बात सुनो, तुम उस ओरिजिनल पेंटिंग को जल्दी से जल्दी हड्डियों के साथ जला दो। यहाँ है तुम्हारी पेंटिंग। ये मेरी पेंटिंग नहीं है। बता, कहाँ है मेरी पेंटिंग? छोड़ो उसे, ये रही तुम्हारी असली पेंटिंग। नेहा,